Record.
ओम शांति। आज की जो साकार वाणी है वो मिल के रिवाइज कर लेते हैं। आप आज बाबा कालों का काल बन के आया था, तो हमको इसको हर घड़ी याद करेंगे, तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे। आप लोग भी अपने पॉइंट्स शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने जिन का एग्जाम्पल दिया है, जैसे जिन करता है ना, ऐसे हमारी याद जो ना बार बार बुद्धि ऊपर लटकी रहे। जी, अनीता बहन, रजनी बहन। शांति। आज बाबा ने बताया कि भक्त जो है ना दुखी होके जब भगवान को बुलाते हैं कि हे भगवान आओ हमें दुख की दुनिया से छुड़ाओ, लेकिन जब भगवान आता है तो फिर चलने के लिए तैयार नहीं होते, कहते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना है। फिर कहते हैं कि अपना बाबा ने बताया कि डॉक्टर को कहते हैं कोई ऐसी दवाई दो कि हम अभी और तंदुरुस्त हो जाए। तो बाबा इस बता रहे हैं कि मतलब उधर से तो बुला रहे हैं, लेकिन जब लेने आता है कालों का काल तब जाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। जी, और आज बाबा ने बोला 8 घंटे योग भी कर। सबसे ममत्व निकालने के लिए बाबा ने बोला है संबंधों से ममत्व निकालना है। हाँ जी, 8 घंटे अपना पुरुषार्थ भी करना है। 8 घंटे लगाना है। बताता है ना। निरंतर बाबा ने बोला है तेही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बहन, आप लोग भी शेयर करें। आज बाबा ने कहा कि मेरे साथ निरंतर बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो माया जिन तुम्हें खा लेगी। बुद्धि को काम दे के रखना है कि वो सीढ़ी का चित्र है, या तो उसको याद करते रहो, मतलब किसी भी तरह बाबा को याद करते रहो। हाँ जी, आज बाबा ने तत्व ज्ञानियों के बारे में बताया ना कि बाबा कहते हैं कि वो तो तत्व से योग लगाते हैं, तत्व को ही भगवान समझते हैं। लेकिन बाबा ने बताया कि वो कहते हैं कि आत्मा बुद्ध बुदा है, उसमें समा जाएगा परमात्मा में, लेकिन आत्मा बुद्ध बुदा नहीं है। आत्मा में तो अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, आत्मा अजर अमर है। बाबा ने पूरा आज क्लियर समझाया। हाँ जी, आज बाबा ने बताया ना हमारी जो भी आपकी कर्तव्य है उसको पूरा करके फिर बाबा से पूरा वर्षा ले लो फ्री होके। जैसे कन्या है तो उसकी शादी करा दो, है ना। तो कोई सोचता है कि मकान बनाना है तो बाबा कहते हैं भल बनाओ। बाबा किसी चीज से मना नहीं करते, लेकिन बाबा कहते हैं कि आप अपना योग मेरे साथ जोड़ के और अपने कर्तव्यों से फ्री होके फिर आ जाओ। तो बाबा ये भी कहते हैं कि नहीं तो ही रहेगी ना, इसलिए बाबा इस तरह से बात करते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज जिन का भी मिसाल दिया ना, कि तुम्हारी बुद्धि को जो है हमने कैसे ऊपर नीचे सीढ़ियों से चढ़ना उतरना जिन को बोला था ना, नहीं तो वो कह रहा था मैं खा जाऊंगा। जिन माने बाबा ने कहा आज समझ है कि माया है, तो माया भी खा जाएगी अगर हम उसको अपना बिजी बुद्धि को बिजी नहीं करेंगे। तो बाबा ने भी कहा सीढ़ियों का चक्र याद करो भल। ऊपर नीचे से मतलब यही है कि शांति धाम में जाओ, फिर वापस काम करने के लिए नीचे आ जाओ, फिर ऊपर चले जाओ जब काम खत्म कर लो। तो ये आज बाबा ने बहुत अच्छा एक ये भी बताया कि करना है। और एक और बड़ा अच्छा बोला कि गॉड फादर कहना या गॉड कहना ना, उसकी जगह जब प्रभु कहना, तो पिता कहने में ना अपनापन बड़ा लगता है। जब हम पिता कहते हैं तो लगता है बिल्कुल उसकी गोदी में बैठे हैं, पास में बैठे हैं। बट जब प्रभु कहते हैं ना, तो यूं लगता है कि थोड़ा सा औपचारिकता करते हैं, फिर हम दीनहीन जैसा आता है ना, कि प्रभु के चरणों में हम बैठे हैं। मगर जब बाप कहते हैं तो बाप का ऐसे लगता है कि बाप की गोदी में बैठे हुए हैं। ओम शांति। मुझे भक्ति के लिए क्या बोला है आज बाबा ने?
पॉइंट था ना आज, याद है किसी को? हम्म। अनीता बहन। इसके लिए मेरे को समझ नहीं आई। भक्तों के लिए, भक्ति के लिए। भक्ति के लिए बताया ना बाबा ने कि भक्ति करते हैं, बुलाते हैं भगवान को। क्वेश्चन में बाबा ने बोला कि आओ हमें वापस ले जाओ, कालों का काल जब आता है तो फिर कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं जाना। डॉक्टर को बोलते हैं कोई ऐसी दवाई दो कि हम और तंदुरुस्त हो जाएं। बाबा ने ये बोला है ना कि भाई सब पुकारते हैं बाबा को, है ना, लेकिन सब तो नहीं आ सकते ना, सब किसके अंदर, है ना, क्योंकि हर धर्म का अपना टाइम है आने का। तो जो मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति है, वो सिर्फ जो बाबा को जानता है, पहचानता है, याद करता है, उसी को मिलती है। वो तो अपने धर्म पर उसी टाइम पर आना है जिस टाइम पर कल्प में वो आता है ना। तो ये बाबा ने बताया। हाँ, और जैसे बताते हैं ना असुरों और देवताओं की लड़ाई, है ना, तो बाबा बोलते हैं कि हाँ, ये शरीरधारी देवता आए, कहाँ से आए, यहाँ लक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, ये चीज उन लोग को नहीं पता है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि ये सारी वंडरफुल बातें हैं, ये ज्ञान सिर्फ बाबा ही हमको सिखाते हैं, है ना। तो इस तरह से बात। और और संकल्पों को बाबा ने कहा ना स्लोगन में कि कम से कम समय में ब्रेक लगाएंगे तो बुद्धि की शक्ति बचेगी। हाँ जी, और बाबा ने कहा कि ये बाबा हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है जो कल्प कल्प वर्ता देते हैं। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। और अब बाबा श्री श्री है, और बाबा हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाते हैं। इस जन्म के लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी अभी स्थापन हो रही है। हाँ जी, और वरदान कौन बताएगा? ओम शांति। प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हो सेवा की धुन में रहने वाले बाप दादा के दिल तक नशीब भव। तो बाबा हाँ ने कहा जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी समर्पित हैं, उनके सहयोग से सेवा का वृक्ष फलीभूत हो जाता है और उनका सहयोग ही वृक्ष का पानी बन जाता है। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से अच्छा फल निकलता है, ऐसे श्रेष्ठ सहयोगी आत्माओं के सहयोग से वृक्ष फलीभूत होता है। ऐसे सेवा की धुन में सदा रहने वाले, प्रवृत्ति में रहते समर्पित हो चलने वाले बच्चे बाबा के दिल तक नशीब बनते हैं। सोमान भी पढ़ देती हूँ साथ में ही। कम से कम समय में संकल्पों को मोड़ने और ब्रेक लगाने की युक्ति सीख लो तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जा सकती। ओम शांति। हाँ जी। और अभी तो कोई वैसे आए नहीं दिख रहे मुझे। तो तो फिर अभी हम स्टार्ट करें अव्यक्त वाणी आज की, है ना। तो एक मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज संतुष्ट आत्माओं के लिए ही बाबा ने मुरली चलाई कि संतुष्ट आत्माएं अनेक आत्माओं की इष्ट बन सकती हैं। और बाबा सर्व शक्तियों से संपन्न है, दाता वरदाता भाग्य विधाता है, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है। तो आज बाबा ने बताया कि कैसे मतलब जो वरदानी आत्माएं हैं बाबा से प्राप्त शक्तियों को कैसे महादान करती हैं। सर्व आत्माओं जो कमजोर आत्माएं हैं उनको कैसे वरदानी आत्माओं द्वारा कणा दाना वरदान प्राप्त होने से भी
उनको कितनी संतुष्टता होती है। तो संतुष्ट आत्माएं ही ये कार्य कर सकती है। बाबा ने इस मुरली में समझाया संतुष्ट आत्माएं कौन होती हैं और किस तरह से सेवा करनी है। तो ये 77 की वाणी है। अभी तक बाबा हमको मनसा सेवा के ऊपर कितना स्ट्रेस कराता है। तो ये वाणियों का ही संग मतलब मनन चिंतन और प्रैक्टिस करके ही महारथी बने हैं हमारे कितने भाई बहन, सूरज भाई वगैरह। वो तो मुरलियों से कोट भी करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब गहन मुरलियां हैं। तो बाबा वरदानी मूरत और संतुष्ट मणि के ऊपर आज बाबा ने समझाया है। वरदाता बाप द्वारा सर्व वरदानों को प्राप्त करते हुए बाप समान वरदानी मूरत बने हो। तो बाबा ने दो तरह का दान बताया है। एक है ज्ञान रत्नों का महादान, दूसरा है कमजोर आत्माओं प्रति अपने शुद्ध संकल्प व शुभ भावना द्वारा सर्वशक्तिवान से प्राप्त हुई शक्तियों का वरदान। तो ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती है। लेकिन जो कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती, है ना। ये बाबा कह रहे हैं ये प्रजा क्वालिटी है। तो हम भी चेक करते जाएं बाबा जो कह रहे हैं कि किस क्वालिटी में हम हैं। हम वरदानी मूर्त हैं या दूसरी स्टेज वाले हैं। तो बाबा कहते हैं कमजोर आत्माएं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती, क्योंकि उनका पुरुषार्थ इतना नहीं है कि अपने पुरुषार्थ के बेसिस पे श्रेष्ठ प्रारब्ध बना सके। फिर बाबा कहते हैं ऐसी सिर्फ स्नेह संयोग संपर्क भावना में रहने वाली आत्माएं आप वरदानी मूर्तों द्वारा वरदान के रूप में कोई न कोई विशेष शक्ति प्राप्त कर थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगी, जिसको प्रजापति की प्राप्ति करने वाली आत्माएं कहेंगे। ऐसी आत्माएं डायरेक्ट योग द्वारा व स्वयं की सर्व धारणाओं द्वारा बाप दादा द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्त नहीं कर पाती, है ना। आती तो है बाबा के कनेक्शन में, हम देखते हैं, है ना, कोर्स भी करते हैं, मुरली भी रोज सुनने आते हैं, लेकिन उनके अंदर वो शक्ति नहीं है कि उसको स्वयं में धारण करें। तो लेकिन प्राप्त की हुई आत्माओं द्वारा आत्माओं के सहयोग से कुछ ना कुछ वरदान प्राप्त कर लेती हैं, है ना। देखा है ना, कुछ आत्माएं खाली हम अपने सेंटर पे भी देखते हैं, खाली बहनों मतलब अपना पुरुषार्थ इतना नहीं है, लेकिन दीदियों से बस दीदियों से मिलना, दीदियों से बात करना ही बहुत अच्छा लगता है। और उनको लगता है कि बस एक नजर दीदी की पड़ जाए तो फिर हमारा तो बस क्या कहाँ पहुंच जाए। तो बाबा इस तरह से बता रहे हैं। तो शक्तियों को विशेष रूप में वरदानी कहकर पुकारते हैं। तो अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी। महादानी बाबा ने बोला ना ज्ञान रत्नों का दान, लेकिन वरदानी उससे भी ऊपर वाली स्टेज है, जो बाबा कहते हैं कि कमजोर आत्माओं को भी शक्तियां देना, अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपने चाल चलन से, अपने संपर्क से, अपने योग की शक्ति से। तो स्वयं की अंतिम स्टेज पावरफुल होने के कारण, संपन्न होने के कारण ऐसी प्रजा आत्माएं थोड़े समय में थोड़ी सी प्राप्ति में भी बहुत खुश हो जाती हैं। स्वयं की संतुष्ट स्थिति होने के कारण वे आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट हो जाती हैं, है ना, और खुश होकर बार बार महान आत्माओं के गुण गाएंगी, है ना। ये जो आत्माएं हैं, तो कौन कर सकेगा ये सेवा, जो खुद संतुष्ट स्थिति में स्थित होते हैं। तो उनके संपर्क में जो आता है, तो वो दूसरी आत्माएं भी उनसे जल्दी संतुष्ट हो जाती है ना। जो इस पर की संडे की मुरली थी, बाबा ने क्या कहा था, अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। तो हर्षित मुख, इसका भी आज बाबा ने उल्लेख किया है। तो हर्षित मुख आत्माएं कैसे बनेंगी, जो संतुष्ट है वही हर्षित मुख है। और कौन संतुष्ट है, जिसके लिए एक बाबा ही संसार। तो बाबा ने बताया कि वो आत्माएं क्या बोलेंगी, कमाल है। यही यही आवाज चारों ओर अनेक आत्माओं के मुख से निकलेगा। बाप का शुक्रिया और निमित्त बनी हुई आत्माओं का शुक्रिया, यही गीतों के रूप में चारों ओर गूंजेगा। प्राप्ति के आधार पर हर एक आत्मा अपने दिल से महिमा के फूलों की वर्षा करेगी। अब ऐसे वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है,
सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वो अष्ट देवता बन सकती है ना। स्वयं से भी संतुष्ट, 4 तरह की संतुष्टता वैसे बाबा बताते हैं, बाबा से, परिवार से, स्वयं से और ड्रामा से। तो बाबा यहाँ बता रहे हैं स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व से संतुष्ट। तो सबसे बड़े से बड़े गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, वे संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। संतुष्ट आत्मा की परख इन 3 बातों से होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अपने को चेक करो कि कहाँ तक संतुष्ट आत्मा तो वरदानी आत्मा बने हैं। समझा? अच्छा, बाबा का वरदान भी आज बहुत स्पेशल है, जो याद प्यार बाबा ने दी है। ऐसे विश्व कल्याणकारी महावरदानी, 1 सेकेंड के संकल्प द्वारा अनुभव कराने वाले, सर्व शक्तियों का प्रसाद तड़पती हुई आत्माओं को दे प्रसन्न करने वाले, ऐसे साक्षात्कार मूर्त, दर्शनीय मूर्त, संपन्न और समान मूर्त, सर्व की श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब टीचर्स के साथ, सभी टीचर्स अपने को जैसे बाप विश्व शिक्षक है, वैसे स्वयं को भी विश्व के निमित्त शिक्षक समझती हैं अथवा हद के। टीचर्स के प्रति विशेष पुरुषार्थ का स्लोगन कौन सा है? हर सेकंड मन, वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करेंगे। अर्थात 1 सेकंड में वह हर सेकंड में तीनों रूप की सेवा में उपस्थित रहेंगे। जब टीचर्स इस स्लोगन को सदा प्रैक्टिकल में लाएं, तब ही विश्व कल्याण कर सकेंगे। इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए एक ही समय पर जब तीनों ही रूप से सेवा हो, तब ये सेवा का कार्य समाप्त हो सकेगा। बाबा ने कहा अलग अलग नहीं करना है, लेकिन एक साथ मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। वाणी द्वारा व मनसा द्वारा अलग अलग समय नहीं, एक ही समय तीनों रूपों से सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है ना। तो ये तो जो बात एक बार हमने खुद जो नोट की थी, मतलब जैसे दादियों का तो होता ही है, मधुबन हम चाहते थे, दादियां क्लास कराती थी, तो इतना शक्तिशाली वो वायुमंडल खींचता था। गुलजार दादी की बाबा मिलन से एक दिन पहले शाम को क्लास होती थी, तो क्या उसमें कितनी भीड़ होती थी, नीचे भी बैठने की जगह नहीं मिलती थी, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस में और दादी की दृष्टि लेते हुए दादी की क्लास हर आत्मा सुनती थी। तो वो कितना उसका असर रहता था। तो वो मनसा वाचा कर्मणा, जैसे दादी वो क्लास करा रही है, तो वो खुशी, मतलब वो चीज उनसे दिखती थी। ऐसे ही सूरज भाई भी कई बार कहते हैं, या ब्रह्मा बाबा का जो भी एग्जाम्पल है, कि कुछ भी साधारण कर्तव्य करते भी, जैसे अनाज साफ करते होते थे, झाड़ू लगाते होते थे बाबा, तो भी जैसे मुख से ज्ञान भी सुना रहे हैं, और वृत्ति भी इतनी पावरफुल है, जो दूसरे को, सामने वाले को श्री कृष्ण के साक्षात्कार हो जाते थे। तो ऐसी सेवा बाबा कह रहे हैं कि अंत में आप सब आत्माओं से चाहिए बाबा को, वो होगा भी। तो बाबा यही कह रहे हैं, तो यही चेक करो कि हर समय तीनों ही रूपों से सेवा होती है। बाप के साथ 3 संबंध है, बाप शिक्षक और सदगुरु के स्वरूप से सेवा करते हैं। तो निमित्त टीचर्स को एक ही समय में 3 रूपों से सेवा करनी है, तो मास्टर त्रिमूर्ति हो जाएंगे। समझा? जितना जितना टीचर्स शक्ति संपन्न बनेंगी, उतना ही सर्व आत्माओं के प्रति निमित्त बन सकेंगी। निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है। निमित्त बनने वाले का 1 सेकेंड में 1 का पदम गुणा बनना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई, मतलब क्योंकि टीचर्स के लिए तो सहज है ना, क्योंकि सारा दिन ज्ञान योग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। तो बाबा ये कहते हैं कि मतलब कोई मुरली नहीं भी सुनाता हो,
क्या है, सेंटर पे अगर कोई छोटी बहन भी हो, कोई और नहीं हो, कोई मुरली सुनने आएगा तो उनको सुनाना ही पड़ेगा, कोई कोर्स करने आएगा तो उनको कराना ही पड़ेगा। तो ये तो एक भाग्य है उनका, टीचर्स का। तो बाबा कहते हैं तो निमित्त बनने वाले का 1 सेकंड अब जिम्मेवारी भी है, क्योंकि 1 सेकंड में एक का पदम गुणा बनना भी है, प्राप्ति का भी चांस है। और फिर अगर निमित्त बने हुए कोई ऐसा कर्म करते जिसको देख और सभी विचलित हों, उसकी पदम गुणा उल्टी प्राप्ति भी होती है ना। तो ऐसा कोई कर्म किया जिससे औरों के संकल्प चले, तो फिर निमित्त के ऊपर बोझ भी चढ़ जाएगा। संकल्प से वृत्ति बनेगी और वृत्ति से वातावरण बनेगा। ये सिर्फ टीचर्स बहनों के लिए नहीं है, हम आत्माओं के लिए भी है। क्योंकि हाँ, अगर हम अपने आप को वरदानी मूर्त समझ रहे हैं तो हमको भी अपने कर्मों को देखना है, अपने बोलों को चेक करना है। तो ऐसा कोई संकल्प और वृत्ति ना हो जिससे वातावरण अशुद्ध बने, ऐसा कोई बोल ना हो जिसको सुनकर कोई विचलित हो। क्योंकि सबका अटेंशन निमित्त बनी हुई टीचर्स के प्रति रहता है, तो टीचर्स को डबल अटेंशन रखना पड़े। सभी ऐसे ही डबल अटेंशन रखते हुए चल रहे हो ना। पहले सोचो फिर करो, पहले करो फिर सोचो नहीं। पहले हो गया कर्म और बोल दिया कुछ और बाद में पश्चाताप करें, तो ऐसा नहीं करना। नहीं तो टाइम और एनर्जी वेस्ट चली जाती है। टीचर्स को तो विशेष खुशी होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स को लिफ्ट है एक बाप और सेवा में रहने की, और कोई वातावरण नहीं है। तो इस लिफ्ट का लाभ उठाना चाहिए ना। तो सदा हर्षित हो ना। तो बाबा ने सदा हर्षित बोला, कौन रहता है जो कहाँ भी आकर्षित ना हो। अगर किसी भी तरफ, चाहे प्रकृति, चाहे आत्माओं, चाहे आत्माओं के गुणों की तरफ आकर्षित होते हो, तो हर्षित नहीं रह सकेंगे। सर्व आकर्षण से परे सिवाय एक बाप के ऐसी आत्मा ही सदा हर्षित रह सकती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस पे बाबा को याद करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओम शांति। वैसे आज आए नहीं है कई भाई बहन। ओम शांति। अभी आ रहे हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है रितु बहन और रूमी बहन के लिए, 2 प्रकार के दान कौन से बताए हैं? ओम शांति। आज बाप दादा बच्चों को वरदानी मूर्त बनकर 2 प्रकार के दान देने की बाबा ने समझानी दी। एक है अपने अनुभव के आधार से दूसरी आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान देना, यह है महादान। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि शुभ संकल्प और शुभ भावना के आधार से जो भी शक्तियां हमने शिव बाबा से प्राप्त की हैं, उन शक्तियों का वरदान हमने कमजोर आत्माओं को देना है। ओम शांति। आगे भी बोलना है या सेकंड क्वेश्चन में कवर होगा? आपको लगता है तो बोलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा कि जो ज्ञान धन दान देने से आत्मा स्वयं भी ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। तो ऐसे बाबा ने आगे समझाया कि ऐसी आत्माएं जो स्नेही हैं, सहयोगी होती हैं, लेकिन उनमें इच्छा भी होती है ज्ञान को जैसे समझने की, लेकिन उनमें खुद में वो हिम्मत नहीं होती है, ताकत नहीं होती है जो वो इस ज्ञान का स्वरूप बन सके, प्राप्तियों का अनुभव कर सके।
तो हम आत्माओं के प्रति ये मतलब बाबा ने कहा कि हमने ऐसी सेवा करनी है कि उन आत्माओं के प्रति हम शुभ भावना और शुभ संकल्प के आधार से वरदानी मूर्त बनकर उनकी हम सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन रीता बहन से है, कमजोर आत्माओं के बारे में क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने आज कमजोर आत्माओं के बारे में कहा कि कमजोर आत्माएं वो हैं जो स्वयं ज्ञान को धारण नहीं कर सकती। ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकती और स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकती। अब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमको कई बार ऐसा लगता है हमसे अमृत वेला नहीं उठा जाता, या पर्टिकुलर मोमेंट शाम वही टाइम उस टाइम तो ये होता है, या कुछ भी मतलब कुछ भी कहते हम माया के कोई ना कोई बहानेबाजी आलस से जो भी कह लो। तो बाबा ने वही उन्हीं आत्माओं के बारे में कहा कि वो आत्माएं अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं पाती, लेकिन वो स्नेह, सहयोग, संपर्क और भावना में रहने वाली आत्माएं उन सब आत्माओं के नजदीक रहती हैं और उनसे उनके संग के कारण आगे बढ़ती हैं। आप वरदानी मूर्त द्वारा वरदान के रूप में कोई ना कोई विशेष शक्ति प्राप्त करती हैं और थोड़ी सी प्राप्ति में भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव करती हैं। इसको जिसको प्रजापति की प्राप्ति मतलब उनको प्रजापति की प्राप्ति होगी, ये सुनकर दिल डर जाता है, लेकिन फिर भी लगता है कि नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ओम शांति। रीता बहन, आप तो वरदानी मूर्त हो, आप प्रजा में थोड़ी ना हो, आप तो प्रजा बनाने वाली आत्मा हो। ठीक है, थैंक यू दीदी, ऐसे कहते रहा करो, मुझे इंस्पायर करते रहा करो। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन के लिए है, शक्तियों को वरदानी कहकर क्यों पुकारते हैं? शांति। बहुत अच्छे बोल है। आज बाबा ने बताया है कि शक्तियों को विशेष रूप से वरदानी कहकर पुकारते हैं, और वरदानी भी बताया है कि कौन वरदानी मूर्त बन सकते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है और दूसरे भी उनसे संतुष्ट है, वो वरदानी बन सकते हैं। बाबा ने कहा कि एंड में ना महादानी से ज्यादा वरदानी रूप की सेवा होगी, क्योंकि जो है ना बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं जो प्रजा में आने वाली आत्माएं, जिनको बाबा बोलते हैं कि वो उनको थोड़ी सी भी प्राप्ति हो जाएगी ना तो उसी में बहुत खुश हो जाएगी। हम देखते भी हैं सेंटर पे कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि आप हमें दृष्टि दे दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, आपके सिर पे आप हमारे सिर पे हाथ रख दोगे ना तो हमें शक्ति मिल जाएगी। ऐसे बहुत सी आत्माएं होती हैं, सेंटर पर हैं हमारे भी। तो दीदियों की तो दृष्टि लेती है, कई ऐसी आत्माओं को भी वो कहती हैं कि हमारे सिर पे आप हाथ रख दो। तो मतलब बाबा कह रहे हैं कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है, तो आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि तुम जब वरदानी तो तभी बन सकेंगे ना जब अपने में इतनी शक्ति भरी होगी। तो उन आत्माओं को बाबा ने कहा तुम निमित्त बनी हुई आत्माएं हो, तो तुम्हारे से उन आत्माओं को जो शक्ति प्राप्त होगी वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगी, और चारों तरफ यही वो कहेंगे कि हम तो मतलब खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, यही आवाज गूंजेगी शुक्रिया शुक्रिया। तो फूलों की वर्षा करेंगी तुम्हारे ऊपर, ये बताया बाबा ने। तो हमें ऐसा वरदानी मूर्त बनना है, स्वयं से भी संतुष्ट रहना है और दूसरे भी हमारे से संतुष्ट हों, ऐसा पुरुषार्थ में करना है, अपने में शक्तियां भरनी। ओम शांति। शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन और प्रीति बहन के लिए है, संतुष्ट आत्मा के लिए। ओम शांति। बाबा ने आज संतुष्ट आत्माओं के लिए बताया, जैसे अभी अनीता बहन ने बताया कि जो स्वयं से संतुष्ट होगा ना, तो जब उसको थोड़ी सी भी प्राप्ति होती है वो खुश होता है। तो जब हम स्वयं से संतुष्ट होते हैं ना, तो हमसे और आत्माएं भी जल्दी संतुष्ट होती हैं। दूसरा बाबा ने बताया कि स्वयं से तो संतुष्ट होना ही है, लेकिन सर्व से भी संतुष्ट रहना है। तो जो संतुष्ट आत्मा होगी ना, वो इष्ट भी बन पाएगी और अष्ट देवता भी बन सकती है। तो बाबा ने वही कहा कि ये सबसे बड़ा से बड़ा गुण कहो या दान कहो या विशेषता कहो या श्रेष्ठता कहो, बाबा ने इतनी बड़ी बातें कह दी संतुष्टता के लिए कि चाहे बड़े से बड़ा गुण कहो इसको, चाहे दान कहो, चाहे विशेषता कहो, चाहे श्रेष्ठता कहो। और जो संतुष्ट आत्मा है वो फिर प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय तो होती है।
तो बाबा कह रहे हैं कि संतुष्ट आत्मा की परख जो है ना इन तीनों बातों से ही होगी, और ऐसी ही संतुष्ट आत्मा जो होगी ना वो वरदानी के रूप में प्रसिद्ध होएगी। तो हमें खुद को वरदानी बनाने के लिए संतुष्ट हम कहाँ तक बने, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, तकरीबन सारा कवर कर दिया आपने। और संतुष्ट आत्मा जो कहा गया ना कि सदा स्वयं से संतुष्ट हम तब होते हैं जब इच्छा मात्रम अविद्या, सिर्फ परमपिता परमात्मा से हर बात, और किसी से नहीं, दुनिया की कोई वस्तु नहीं, कोई आत्माएं नहीं, कोई स्थान नहीं जहां से हमें हमारा उसको इच्छा होती हो, तो वो सदा सिर्फ वो संतुष्ट रहती, मेरा बाबा बैठा करेगा, मेरा बाबा 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 ने सारा कुछ मेरे साथ है ना, तो वो संतुष्ट होती है, निश्चिंत संतुष्ट है, मतलब निश्चिंत होती है कि मेरा बाप है ना बैठा हुआ। और दूसरी बात यह है कि मैं हूँ सर्वशक्तिमान का बच्चा, तो सर्व से संतुष्ट होने का मतलब एज इट इज, जो जैसा है वो उसके संस्कारों की वजह से उसको सब पता होता है, वो संतुष्ट रहती है हर एक से। कोई कैसा भी बोलेगा, कैसा भी व्यवहार करता है, तो उसके वो ओरिजिनल संस्कारों को देखती है, तो उससे वो संतुष्ट रहती है कि ओरिजिनली तो ये आनंद स्वरूप ज्योति स्वरूप है ना, तो उससे वो उसको वो चीजें होती है। दूसरी बात ये होता है कि जब हम सबको उसी हिसाब से जो जैसा है उसको स्वीकार करते हैं ना, तो वो बड़े जल्दी जुड़ जाते हैं। वो सारी आत्माएं जो होती है ना, वो उनके बीच में वो प्रिय बन जाती है, क्योंकि हर एक से प्यार होता है उसको, जो संतुष्ट आत्मा होती है, क्योंकि सबको जैसा है उसमें स्वीकार करना, उनकी प्रशंसा, उनको वैसा ही अपने एक्सेप्ट कर लेना, तो वो सारे जो होते हैं ना उसके पास आते हैं, उसके साथ बैठने को तैयार भी रहते हैं। और जब एक बच्चों को जब हम प्यार कर लेते हैं ना, अगर माँ बाप कहते हैं ना कि माँ बाप को अगर खुश करना है ना, तो उसके बच्चों को खुश करना शुरू कर दो, तो ये आत्माएं परमपिता परमात्मा के हम बच्चे ही तो हैं। बाकी जैसी भी आत्माएं हैं, उनको जब हम उसी तरह से उसी स्वरूप से देखते हैं, तो वो बाबा के बच्चे ही तो हैं, तो बाबा को अच्छा लगता है, बाबा के भी प्रिय बन जाते हैं। और सर्व के प्रिय तो वो बन ही जाती हैं जो आत्माएं संतुष्ट होती हैं। एक संतुष्ट की एक मिसाल है, जिसको संतुष्टता कहो या संतोषी माता का कहते हैं, उनको तो गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है, 56 भोग नहीं लगाए जाते, और वो उसमें प्रसन्न होते। कोई नहीं, जो जैसा है प्यार से स्वीकार करती हैं सारी चीजें, तो संतुष्ट जो आत्मा होती है, ये उसकी परख है। तो जब वो सारी सबको प्यार देती और लेती है, तो नेचुरली वो फिर इष्ट देवी बन जाती है, अष्ट देवियों में भी उनकी गिनती। ये वाला सबसे बड़ा गुण है, वो दान देती रहती है। मेरे को याद आ रहा था अभी पीछे भी, जो ऊपर आ रहा था, आज ये मुरली पड़ी तो लगा कि सेवा का एक और कितना बढ़िया, मेरे को लगता था कभी कि ऐसी सेवा से बाबा पता नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में सारे ज्यादातर भक्ति वाली हैं या गुरुओं वाली हैं, मगर वो बड़ी श्रद्धालु हैं, बहुत हैं। और उनको कहो तो नहीं, आप शुरू करो, हम आपके साथ करेंगे, शुरू आप करो, हमसे नहीं होता, हमारे बस का नहीं है। तो वही मुझे लग रहा था, तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, आप अगर एक जना भी आएगा तो मैं आऊंगी जरूर, और आप लोग शुरू करो। तो इस तरह से बाबा कराता था। अभी भी जब हम बैठते हैं तो गणपति जी का था, तो उसमें बाबा के महावाक्यों को, बाबा के वो जो हैं, वो कहीं ना कहीं यूज करके उनको कहते हैं, तो वो कहती हैं आप ये जरूर कराया करो थोड़ा। तो मुझे लगा कि चलो, ऐसे में बाबा ने आज जैसे कहा कि ऐसे भक्तों की हम सेवा कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा वाला सेवा का ढंग भी जो है हम कर सकते हैं, और ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रश्मि बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई से है, टीचर्स को किस तरह की सेवा करनी है? ओम शांति। बहुत सुंदर, सभी ने कवर किया।
एक तो बाबा जो टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स तो चलो एक पार्ट है, हम सब भी टीचर ही हैं। और टीचर्स की सेवा के लिए बाबा ने विशेष ये कहा कि जैसे बाबा जो है विश्व के निमित्त अपने आप को भी आप बेहद का समझते हो, ऐसा तो नहीं कि अपने आप को पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर सेंटर या पर्टिकुलर बच्चों के लिए आप ये सेवा करते हो। तो दूसरा यही बताया कि जो जितना जितना टीचर शक्ति संपन्न होंगे ना, उनसे जो अन्य आत्माओं की भी ना उनके ऊपर पूरी वो जिम्मेवारी होती है, तो उससे ही बेसिकली जिन आत्माओं के प्रति जिम्मेवारी होती है ना, तो उनके पीछे भी लाइन होती है, तो उनके उस हिसाब से ही बच्चे को या जो भी निमित्त बने हैं उनके होते हैं। और उसके जरा भी कोई चलन में भी जरा भी कोई गलत करते हैं ना, तो उसका भी उस हिसाब से असर पड़ता है। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। और इसके लिए एक विशेष लोगों ने ये भी बताया कि टीचर्स जो है हर सेकंड मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के एक साथ सेवा करेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना, वो लिखा होता है ना अवेलेबल, मतलब हर सेकंड हर समय ऑलवेज अवेलेबल। ऐसा ही ये एक एग्जांपल है। जो अभी हमें वहां जाना हुआ ना, तो एक बहन की रात को तबीयत खराब हो गई 1:30-2 बजे। तो ऐसे ही अस्थमा का अटैक आया, हॉस्पिटलाइज भी कर दिया। तो मेरे ख्याल 5 बजे की या पौने 4 की बात है, हम लोग बाबा रूम में बैठे थे, तो ऐसे ही सुदर्शन भाई के पास फोन आया और दीदी का भी आया। मतलब शी वॉज ऑल्सो लीव द अमृत वेला। जैसे हम तीनों गए वहाँ, एडमिट तो थे ही, तो थोड़ा सा जाके एक अलग तो फर्क पड़ता ही है, दीदी जाए करें सबका। तो आई मीन ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, चाहे वो कर्मणा है वाचा है जो भी चीज है। या दूसरा भी ये देखो कि उनकी भी इतनी शुभ भावना है इस ढंग से। तो अदरवाइज देखते हैं ना कोई, ये एक केस बड़ा डिप्रेशन वाला भी था भाई, चुन के ले जाते हैं ना भी कोई बीमार ना है कुछ होए। पर इतनी विशाल दिल्ली, इतनी शुभ भावना जो है वो टीचर्स में ही, प्रैक्टिकल में ही हमने वो देखी। बड़ी ये इसी को ही तो विश्व कल्याण कहेंगे। और एक यही हमें चेक करने वाली बात है कि जब तक हम एट ए टाइम तीनों नहीं करेंगे, तो कल्याण वाली बात जो है वो निकल कर आएगी नहीं, वो नहीं आएगी। और इस तरीके से हमें जो है अपना मतलब ऑल राउंड लगा रहना है। ओम शांति, शुक्रिया। शांति। थैंक यू विजय भाई जी। आगे टीचर के लिए बाबा ने यही बताया कि वृत्ति को, टीचर क्या हम सबके लिए भी है, वृत्ति और वायुमंडल का कनेक्शन है, और संकल्प से वृत्ति का कनेक्शन है, और वृत्ति से वायुमंडल का कनेक्शन है। तो हम ऐसे भी जानते हैं कि जो भी संकल्प करते हैं ना, संकल्प जो सोचता है वही से ही आदमी बनता है। जो जिस मार्ग पर जो चलता है, जो उसका मन में संकल्प चलता है, उसको उस तरफ से ले जाता है। तो हमने कहीं ना कहीं भगवान को याद किया होगा, कहीं कितने बार कुछ किया होगा, तो बाबा ने हमको अपना बनाया। ऐसे दुनिया में तो भगवान के बच्चे सब है। तो इसीलिए बाबा ने बताते हैं कि कभी भी सेंटर पे कोई भी ऐसा संकल्प नहीं करो, है ना, और ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो जिसको दूसरे के संकल्प चले या दूसरे नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करे। हम घर का वातावरण और सेंटर के वातावरण से इतना डिफरेंस समझते हैं ना, कि घर के वातावरण में हम क्रोध करते हैं, कभी जगे कभी सो गए, कभी उठे कभी नहीं उठे। लेकिन सेंटर में रहने से ऑटोमेटिक वो वातावरण पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो योग होता है, और दूसरा बाबा के घर का समर्पित होने के कारण उनका भी अलग से स्मृति रहती है। और वो जानते हैं कि यहाँ पे हजार हजार बच्चे आ रहे हैं कहीं, है ना। तो उसी हिसाब से कल गुरुवार है, तो उनका ऑटोमेटिक 2-3 बजे नींद खुल जाता है। हम तो चलो आधा घंटा सो गए, 3 बजे उठे, तब भी हमको थकावट लगता है 5-6 बजे तक। तो ये है उनका स्मृति का और उनका संकल्प का, उनका सेवा करने का पावरफुल, उनके मन में शक्तिशाली बाबा भी भरता है। और ऐसे वो भी स्पेशल आत्माएं होते हैं जो वहाँ पे रहने को मिलता है बाबा के घर में। बाबा अपना गोद में बैठा के रखा है। और दूसरा हर्षित जो होते हैं, हर्षित होने का एक ही कारण है कि हर्षित जो होते हैं वो दूसरे किसी भी बात से आकर्षित होना, मतलब हर्षित नहीं हो सकते, चाहे देह के बारे में चाहे देह के पदार्थ के बारे में, है ना। दुनिया की तरफ कोई भी चीज थोड़ा सा भी कहीं आकर्षित हुआ तो हर्षितपना गुम हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। और अभी किसी को कुछ और डिस्कस करना है या मधुबन का अनुभव सुनाना है?
तो टाइम तो है। ओम शांति। इसमें ना मैं 2-3 योग के अभ्यास बताना चाहूंगा। जैसे आज भी बाबा ने कहा ना कि 8 घंटे हमें पुरुषार्थ में लगाने हैं, या वहां पर ना एक सतीश भाई का क्लास होती है, वो जो है ना गीत वाले, तो उन्होंने विशेष ये कहा कि भाई जो नेचुरली उनका तो पता ही है ना रिकॉर्ड के, आज तक 40 साल में कभी भी सुबह ऐसा दिन हुआ ही नहीं कि उन्होंने अमृत वेला ना किया, मतलब 4 बजे उठते ही उठते हैं। तो उनका विशेष था कि ऐसा लक्ष्य लेके कई बार कोई नींद भी आए ना, पहले तो हमने नींद को जीतना है। मतलब जो वो प्रोसेस है, गुड मॉर्निंग करनी, अच्छे से देखना, या एक सम्मान को लेकर के करना। और दूसरा जो बताया, चाहे कि आपको चलना पड़े, चाहे वो डांस करना पड़े, मतलब सोना नहीं है किसी भी का, मतलब इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। और दूसरा एक ये बताया कि एक अगर सम्मान हम रखते हैं ना, जैसे पूज्य स्वरूप को होता है कि हमें शिव शक्ति हो, और उसी पोज में भी रहें, तो उससे ना शक्तियों का सराउंडिंग में सेवा होती है, मतलब ऑटोमेटिकली वो शक्तियां निकलती हैं। मतलब एक समान ऐसा जरूर रखें, और ये मौका मिले तो जैसे अकेले हो तो बोल भी सकते हो, अदरवाइज आप मनसा में जरूर रखो। और एक उन्होंने जैसा वो, मतलब वैसे तो ना उनका टॉपिक था जमा का खाता हम कैसे करें, भाई हमारा घाटा ना हो, जमा कैसे हो। उसमें विशेष मुरली का तो बताते ही है कि 5-7 पॉइंट ऐसे हैं जो सदा स्मृति में रहे, तो आपकी बुद्धि ना फालतू में, वेस्ट में, नेगेटिव में नहीं जाएगी। और तीसरा जो एक उन्होंने वो अभ्यास बताते हैं ना, मतलब फिजिकल में बताया, वैसे तो मैं वो 5-7 साल से कर रहा था, पर नेचुरली उसका वो एलिमेंट या डिग्री कम हो जाती है, कम ऐसे हो जाती है, तो जिस स्वरूप में वो बताना चाहते हैं वो कम हो जाता है। फिजिकल शायद अब क्लास में देखेंगे, मतलब जैसे कभी चांस मिला तो शेयर भी करेंगे। फिजिकल में भी वो कहता है भाई ज्योति सारा लेफ्ट हैंड करके ज्योति से माँ ज्योति को आप देखो। और फिर जो है ना सेकंड जो है वो देव प्यारा, राइट हैंड से ऊपर करके, ऐसे भी देव ऊपर ही होता है, ऊपर से जो होती है। फिर वो पूज्य नारायण में पूज्य वाला पोज ला करके, फिर जो है ना मतलब पहले भी ये चर्चा हुआ है, पर इट्स रियली वर्कफुल। और फिर जो है ना ब्राह्मण दुलारा, जैसे बच्चों को लाड़ दुलार करते हैं ना, जैसे बाबा करते हैं, फिर इस तरफ पधारा, फिर दोनों हाथ से जैसे फ्लाई करते हैं। तो ये भी अभ्यास हम दिन में काफी बार कर सकते हैं, और किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से जोड़ोगे तो आपका कभी भी चूकेगा नहीं। और तीसरा जो है ना, एक जैसे दिन भर कभी बंदा अकेला भी होता है, कुछ भी होता है, तो हमेशा उस लाइट को फील करें, उस लाइट के हाथ को हमेशा फील करें कि कभी किरणें आ रही हैं, कभी शक्तियां आ रहे हैं, कभी गुण आ रहे हैं, या यथा योग्य जो होता है कई बार किसी भी रूप से हम अगर वरदान से जुड़े हैं, मतलब इसमें नवीनताएं जो हम ये लाते रहें, भरते रहें। बाकी तो अगर कुंडली का बताया तो हम कर ही रहे हैं सारी चीजें, और इस तरीके से ये है। और योग के और भी कुछ ऐसे पुरुषार्थ हैं, वो फिर अपन समय टू समय शेयर करते रहेंगे। बाकी वंडरफुल प्लेस तो ऐसे है कि वहाँ ना कोई मार्केट है, ना कोई और बस टाइम भी खूब होता है, तो अपन एकांत में वॉक भी कर सकते हैं, मतलब अच्छा एटमोसफेयर सारा है, वो भी अपन करते थे सुबह और शाम। और एक दिन साइलेंस डे भी हुआ, क्योंकि साइलेंस पे भी विशेष अटेंशन रखें। अगर वैसे तो 1 से वीक करें, ना भी कर पाए तो दिन में 3 घंटे 4 घंटे, मतलब डिफाइन टू योर सेल्फ। ऐसे होता है नहीं बोलते कह रहा, उससे कुछ नहीं होता। जब हम संकल्प की रचना करेंगे ना, संकल्प से करेंगे, संकल्प लेके करेंगे, तब उसका जो है पूरा पूरा लाभ होता है। एंड मैनी मोर फिर करते रहेंगे बात। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। अब हम फिर यहीं पे एंड करते हैं। रजनी बहन होस्ट है, आप आज वो कंप्यूटर बंद हो गया है तो आप उसको क्लोज कर देना।